हेलो एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं वो है परसेंटेज के टॉपिक से और एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया सवाल है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 20% एवरी ईयर। एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 20% बढ़ जाता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन प्राइसेस एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एंड द फोर्थ ईयर इज रुपीज 259.20। यदि तीसरे साल के अंत में और चौथे साल के अंत में जो उसका मूल्य था उनका अंतर देखा जाए तो 259.20 रुपीज है। 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज। दूसरे साल के अंत में जो भी उसका मूल्य होगा उसका 40% कितना होगा, ये आपने ज्ञात करना है। देखिए बेटा, नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से अगर तुलना की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट जो वो ब्याज होता है जो हम प्रिंसिपल यानी मूलधन पे लगाते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो मूलधन पे तो लगता ही है, प्रिंसिपल पे तो लगता ही है, प्लस पिछला जितना भी इंटरेस्ट होता है उस पर भी समान ब्याज दर से ब्याज एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि लेट द प्रिंसिपल बी 100 रुपीज। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ आता है तो ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से आपको सोल्व हो जाने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिंसिपल हमने मान लिया 100 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर जो है वो हम मान रहे हैं 10% पर एनम, 10% पर एनम, ये वार्षिक ब्याज दर है। ठीक है, अगर मैं अब बात कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की तो मैं फर्स्ट ईयर के बारे में बात करूंगा कि पहले साल कितना इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल के बारे में बात करूंगा, और तीसरे साल के बारे में बात करूंगा। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। देखिए, पहले साल जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे तो 100 रुपए पे 10% ब्याज लगेगा। सेंट यानी 100 पे 10 रुपए ब्याज लगना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है, जैसे ही आपको 10% पर एनम दिया गया है। तो पहले साल 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज लगेगा, ये हमें क्लियर है। दूसरे साल अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपए पे 10% यानी 10 रुपए ब्याज लगेगा, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पिछले साल के 10 रुपए पे भी 10% ब्याज एप्लीकेबल होगा। तो 10 रुपए पे 10% जब आप लगाएंगे तो 1 रुपए ब्याज और लगेगा। और तीसरे साल की बेटा अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरे साल 100 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा 10% यानी 10 रुपए, और पहले साल के 10 रुपए पे 10% इंटरेस्ट लगेगा यानी 1 रुपया। दूसरे साल के 10 रुपए पे 10% इंटरेस्ट लगेगा तो 1 रुपया, और दूसरे साल के 1 रुपए पे जब हम 10% इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पैसे। क्लियर, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। अब मैं बात करता हूं बेटा अमाउंट की। किसकी बात करेंगे, अमाउंट की। अमाउंट यानी मिश्र धन। मिश्र धन वो धन होता है, मिश्र धन यानी आप नाम से ही समझ रहे होंगे ये मिश्रण होता है बेटा। एक्चुअली किसका मिश्रण होता है, प्रिंसिपल और ब्याज का। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई अमाउंट कितना होगा एक साल का, इसको मैं नाम दे रहा हूं A1। ठीक है, एक साल के बाद का अमाउंट ये आ जाएगा आपके पास। प्रिंसिपल यानी कि 100 रुपीज प्लस इंटरेस्ट लगा 10 रुपए एक साल का, तो कुल मिला के 110 रुपए अमाउंट हो जाता है पहले साल के बाद। और अगर मैं A2 की बात करूं यानी दूसरे साल के बाद जो अमाउंट होगा तो वो क्या होगा। देखिए, अब ये जो 110 है ये प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, क्योंकि क्या है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 110 पे ब्याज लगेगा यहाँ। 110 पे कितना, या तो आप अलग अलग लगा लो कि 100 रुपए पे लगाओ पहले प्रिंसिपल पे, फिर पिछले साल के 10 रुपए पे 10% लगा लो, या फिर आप डायरेक्टली 110 को प्रिंसिपल मानते हुए उस पे भी 10% लगा सकते हो। तो उस पे 10% लगाओगे तो दूसरे साल कितना लगा, 11। तो कितना अमाउंट हो गया 2 साल के बाद, ये हो गया बेटा 121 रुपए, 110 प्लस 11। वहीं अगर हम बात करते हैं तीसरे साल के अमाउंट की, जिसको मैं नाम दे रहा हूं A3। क्या नाम दे रहे हैं, A3 हम उसको नाम दे रहे हैं, तो कितना होगा 121 पे लगेगा बेटा। वो किस पे लगेगा, 121 पे, क्योंकि दूसरे साल के अंत में जो भी आपको अमाउंट मिला है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, तो 121 पे जब आप इंटरेस्ट लगाओगे 10% तो कितना आएगा, 10, 11, 12 रुपए 10 पैसे। कितना, 12 रुपए 10 पैसे। तो कुल मिला के अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 133 रुपए 10 पैसे। ये वैल्यू आनी चाहिए 3 साल के अमाउंट की। ठीक है, अब देखो अगर हम डिफरेंस की बात करें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। मैं यहाँ पे दिया गया है चौथे और तीसरे साल का डिफरेंस, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ तीसरे और दूसरे साल का अंतर। क्योंकि आप 2 और 3 साल के अंतर को अगर
समझ पाए तो इसको भी आप आसानी से कर पाओगे। तो 133.10 ये 3 साल के बाद का अमाउंट है और 121 रुपए 2 साल के बाद का अमाउंट है। तो आप इनका अगर डिफरेंस देखें तो बेटा कितना है, इनका डिफरेंस है 12 रुपए 10 पैसे। और ये 12 रुपए 10 पैसे बेसिकली क्या है, ये दूसरे साल के अमाउंट का कितना है 10%, यानी 121 पे 10% ब्याज लगा होगा तब 12 रुपए 10 पैसे आया होगा। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में 259.20 की, ये चौथे और तीसरे साल के अमाउंट का अंतर है बेसिकली। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 20% इसका तीसरे साल के अमाउंट का। तो हम कह रहे हैं ए थ्री का 20% यानी या तो आप इसको 1/5 फ्रैक्शन लिख सकते हो या 20/100 लिख सकते हो। इस ए3 का कितना होना चाहिए 259.20 होना जरूरी है। यहां से डेसिमल हटेगा, अपॉन में आया 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट और 20 की एक जीरो कैंसिल हो जाएगी राइट साइड से। अब 2 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं तो आपके पास दिस इंप्लाइज हम कह रहे हैं कि भाई ए3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 6 जा 12, यानी ए3 जो है वो अमाउंट है कितना 1296 रुपए। अब ये 1296 कब आया होगा, जब ए2 पर जब क्या लगा होगा ए2 पर 20% इंटरेस्ट लगा होगा। तो 20% में फ्रैक्शन से आपको समझाना चाहूंगा, 20% होता है 20/100, ठीक है। और इसको आप अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/5 फ्रैक्शन होता है। यानी अगर ए टू 2 साल का जो अमाउंट है या 2 साल के बाद का जो प्राइस है वो अगर 5 यूनिट है तो उस पे 1 यूनिट इंटरेस्ट लगेगा। तो वैल्यू जो आएगी ए3 की वो 6/5 हो जाएगी ए2 का। तो 6/5 ऑफ ए2 मस्ट बी इज इक्वल टू 1296। आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी। 6 से आप इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, यानी A2 की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी निकल के आ रही है 2 साल के बाद जो प्राइस होगा वो कितना होगा 2000, ये 216 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 गुना 5 हुआ 1000 और 16 पंजे 80, 1080, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आएगी। अब हमें कहा गया है इस वैल्यू का 2 साल के बाद जो प्राइस होगा उसका आपको निकालना है 40%। 40% फ्रैक्शन में अगर मैं कहूं तो 2/5 होता है बेटा, क्योंकि 20% 1/5 है, तो 40% 20% का डबल, तो 1/5 का भी हम डबल कर लेंगे। वही वैल्यू आपको निकाल के लानी है। तो हम कह रहे हैं भाई 2/5 निकाल लो। इसका निकाल ले 2/5 1080 का। क्लियर, यही होगा हमारा 40% वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर। तो 5 से अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 6 जा 30, 216 गुना 2 यानी 432 432, ये होगा 40% उस आर्टिकल के प्राइस का एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको समझ आया होगा और इसी क्रम में और बेहतर क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा सेकंड 432। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।